भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। भावेन प्रमुदित मना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, उत्तम संयम धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, उत्तम संयम का दिन। संयम बिना किसी को मुक्ति नहीं। देखने में लगता है कि संयम बंधन है, लेकिन कुछ बंधन ऐसे हैं कि जिन्हें स्वीकार किए बिना मुक्ति नहीं मिलती है। आदमी बंधनों में जी रहा है। दुकान समय पर खोलना यह भी एक बंधन है। ग्राहक से कैसी बातें करना यह भी एक बंधन है। कितने बजे सोना यह भी एक बंधन है। कितने बजे उठना यह भी एक बंधन है। कितने बजे भोजन करना यह भी एक बंधन है। कितने बजे अभिषेक में जाना यह भी एक बंधन है। स्कूल जाना बंधन है। यूनिफॉर्म बंधन है। सुबह से शाम आदमी बंधनों के अलावा जीता किसमें? और थोड़ा भी बंधन टूटा कि अशांति हुई। शांति के लिए बंधन जरूरी है, और बंधन का दूसरा नाम संयम होता है। मन को बांधो। संयम क्या है? कुछ विशेष नहीं करना संयम में, कोई बहुत अलग से काम नहीं करना संयम में। संयम का अर्थ इंद्रियों से लड़ाई नहीं है। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम भगवान ने उपदेश कर दिया। अपने इंद्रियों को संयम में रखो, अपने मन को संयम में रखो, अपनी वाणी को संयम में रखो, अपने विचार को संयम में रखो। क्या मतलब है इसका? संयम में रखने का मतलब क्या विचार करना छोड़ दो? ऐसा संभव है? हो सकता है कि आदमी विचार करना बंद कर दे। वाणी का संयम, क्या आदमी बोलना छोड़ दे? जीवन भर मौन ही रहे तो उसे फिर ये रसना इंद्री प्राप्त किस लिए हुई है? ध्यान रखना। ऐसा कौन इंसान होगा जो जीवन भर ना बोले? रहे हैं अतीत में, इतिहास में, लेकिन आज तो दिखाई नहीं देता। आंखों का संयम है तो क्या देखना बंद कर दे? कानों का संयम है, क्या सुनना बंद कर दे? भगवान कहते नहीं, कर भी नहीं सकते हो। देखते तो भगवान में है। हे अनिमेष विलोकनीय प्रभु, आप तो ऐसे देखते हैं, हम तो देखने में पलकें भी झपक लेते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं तो पलकें भी झपकते नहीं है। देखना थोड़ी मना किया भगवान ने। देखो ना, कौन कहता है मत देखो? कौन कहता है मत सुनो? यदि सुनना बंद हो जाएगा तो भगवान की दिव्य ध्वनि कौन सुनेगा? फिर ये मेरे प्रवचन कौन सुनेगा? इसको संयम नहीं कहते। इंद्रियों से लड़ाई नहीं करना है, इंद्रियों से विद्रोह नहीं करना है, इंद्रियों से बगावत नहीं करना है, इंद्रियों को नष्ट नहीं करना है। आंखें थोड़ी फोड़ लेंगे हम अपनी। इतने मुश्किल से तो ये 5 इंद्रियां प्राप्त हुई हैं।
जन्म जन्म की तपस्या के बाद ये इंद्रियां प्राप्त हुई हैं। फिर कहा जा रहा है कि इनका उपयोग मत करो। नहीं, उत्तम संयम धर्म कहता है इनका दुरुपयोग मत करो, इनका सदुपयोग करो। उसे उत्तम संयम धर्म कहा जाता है। दुरुपयोग मत करो, भगवान रोक रहे हैं, दुरुपयोग मत करो। आपका बच्चा घर में शैतानी करता है, घर के सामान को तोड़ता है, विद्रोह करता है, विध्वंस करता है, माँ बाप कहते रहने दो, मत करो। ध्यान रखिए, दुरुपयोग मत करिए। आज का धर्म काय का है? इंद्रियों का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। मालूम है सदुपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है? इन इंद्रियों का अशुभ में जाना दुरुपयोग है, और इन इंद्रियों को शुभ में लगा लेना इनका सदुपयोग हुआ करता है। शुभ में लगाओ, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा कहो, अच्छा जियो, और अच्छा, हाँ अब आया मजा। अच्छा ही तो खा रहे हैं महाराज, क्या करें? अच्छा खाओ, अच्छा खाओ यानी क्या खाना क्या नहीं खाना। पत्थर है, कहते हैं कि फेंको मत पत्थर को। पत्थर को फेंक देना उसका दुरुपयोग है। पत्थर को तराशो, पत्थर को निखारो, पत्थर को घिसो। पत्थर जितना तरासा जाएगा उतना चमकीला होता चला जाता है। और ये मनुष्य जन्म का पत्थर तो ऐसा पत्थर है, न ये ग्रेनाइट का पत्थर है, न मार्बल का पत्थर है। ये पत्थर जो मिला है, अंधपाषाण मिला है, पत्थर जो मिला है, यह वह पत्थर है। इसे यदि सही तरीके से तराश दिया तो यही पत्थर हीरा बनकर के चमक जाएगा। तराशना तुम्हारी साधना है। तुम उसे तराशो, तुम उसे घिसो, तुम उसे परखो, तुम उसे निखारो, निखारते जाओ। इन इंद्रियों से जीवन को निखारने का काम करो, इस इंद्रियों से जीवन को बिखेरने का काम मत करिए। निखारो इस इंद्रियों से अपने जीवन को, फेंको मत, दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, निखारो। इतना निखरेगी इंद्रियां, इतना निखरेंगी, इतना निखरेंगी, इतना निखरेंगी। इंद्रियों में इतना निखार पैदा करो, इतनी पवित्रता लेकर के आओ कि जो दिख रहा है वो नहीं, जो नहीं दिख रहा है वही भी दिखने लग जाए। तो समझना इंद्रियों का सदुपयोग कर। आंखों से जो दिख रहा है वो देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सफेद सफेद फूल देखना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आंखों को दृश्य दिखता है उसे देखना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो जानवर को भी दिखता है, पशु को भी दिखता है, लेकिन आंखों का इस तरह से निखार होना चाहिए। इस तरह से आंखों को निखारो कि जो अदृश्य है वह भी दिखने लगे, जो परमात्मा है वह भी दिखने लगे, और बाहर नहीं भीतर का परमात्मा दिखाई देने लगे। तो समझना हमने इंद्रियों का सदुपयोग कर लिया है। अरे वह सुनो जो आज तक नहीं सुना है, वह बोलो जो आज तक नहीं बोला है, वैसे जियो जैसे आज तक नहीं जिए हो। तो तुमने इंद्रियों का सदुपयोग किया है। ध्यान रखना, बचपन में होते ना खिलौनों से खेलते, छोटे छोटे खिलौने खेले हो या नहीं खेले हो? मैं तो बहुत खेला। खिलौनों से खेले? वो अलग थे कि अपने जमाने के खिलौने अलग थे और आज के जमाने के खिलौने अलग हैं, लेकिन खेलते तो सभी हैं। बचपन में थे खिलौनों से खेलते थे, गुड्डे गुड़ियों से खेला करते थे। वो जमाना गया। कबड्डी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, है ना, इमली के बीज के टुकड़े करके, है ना, हाँ ये सब याद है। ध्यान खेला करते थे कि नहीं? लेकिन अब तो सब कंप्यूटर में आ गए सारे गेम। ध्यान रखना, कोई चौपर नहीं बिछाता है, कोई चौरस नहीं खेला करता है, पहले चौपर खेला जाता था। ध्यान रखना, वो बचपन के खेल थे, वो बचपन के खिलौने थे। गुड्डे गुड़ियों का खेल कब तक खेला जाता है? जब तक बच्चा
बुद्धि का विकास करके रिश्तों से खेलना शुरू नहीं कर देता है। और जिस दिन रिश्तों से खेलना शुरू करता है उस दिन खिलौने छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ते, अपने आप छूट जाया करते हैं। अब वो रिश्तों से खेलने लगा, ये मेरा पिता, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। दो भाई बचपन में एक खिलौने से खेलते थे, लेकिन जैसे ही बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, खिलौने बदलते जाते हैं। ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, ये इसका परिवार है, ये उसका परिवार है, ये उसके बच्चे हैं, ये उसके बच्चे हैं, ये हमारी फैमिली है। ये सब खिलौने हैं और कुछ नहीं। ध्यान रखना, बचपन में खिलौनों से खेले, बड़े होकर रिश्तों से खेल रहे हो। ध्यान रखना, कभी कभी अपने ही खिलौनों से खेलते खेलते अपने ही खिलौनों को अपन तोड़ दिया करते थे। ध्यान रखना, विचार करिए, ऐसा ही होता है। खिलौने या तो टूटते हैं या तोड़ दिए जाते हैं, और जिंदगी भी ऐसा ही है, रिश्ते टूटते हैं या तोड़ दिए जाते। रिश्ते भी तो टूट जाते हैं। कितना प्रेम होता है दो भाइयों में, जब तक शादी नहीं होती है तब तक वो नहीं कहते कि मेरा घर कौन सा है, मेरे माँ बाप कौन से हैं। अरे जो घर माँ बाप का वही घर हमारा है, जो माँ बाप मेरे वही माँ बाप उसके हैं, सब कुछ उसका है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ते जाती है, खिलौने अनावश्यक होते जाते हैं, अनावश्यक होते हैं। नए नए खिलौने आते जाते हैं। पत्नी का खिलौना आया तो माँ का खिलौना टूट गया, भाई का बच्चे का खिलौना आया तो भाई का खिलौना टूट गया। ये खिलौने टूटते रहेंगे। ध्यान रखना, नए नए आते जाएंगे, पुराने खिलौने टूटते चले जाएंगे। ध्यान रखिए। फिर आप सोचते हो कि वो खिलौना, अब आपको कोई इस उम्र में बच्चों का खिलौना खेलने को दे तो शोभा देगा कि नहीं देगा? विचार करें। आप कहेंगे हम बच्चे हैं क्या, ये खेलेंगे क्या? ध्यान रखिए, जब दादा दादी बन गए तो माँ बाप बनने की कोशिश मत करो। खिलौना टूट चुका है, अब खिलौना बदल गया है। समय के साथ साथ खिलौने बदल जाया करते हैं। अब क्या बच्चे को, आप 25 साल के बच्चे को गाल में चपत लगा सकते हो? नहीं, खिलौना बदल गया। ध्यान रखना, रिश्ते बदल गए, एक से नहीं रहते खिलौने। लेकिन आदमी अशांत जीता है भाई। आज भी 70-80 साल का होकर भी बच्चों में, अपने बेटे में वही बचपन का खिलौना ढूंढता है। अशांत है। लोग कहते हैं परिवार में बन नहीं रही है आपस में, तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा इसलिए नहीं बन रही है। ध्यान रखिए, खिलौने तो बदलेंगे ना। तुम अपने बेटे के बाप ही बने रहोगे? कभी ये भी तो सोचा करो कि वो भी तो किसी का बाप बन चुका है। ध्यान रखना। लेकिन हमेशा ही वो बेटा रहेगा, वो कभी बाप नहीं बनेगा क्या? वो भी तो बाप बन गया ना। ये खिलौने बदलते जाएंगे। मैं आपसे इतना कह रहा हूं, इतना ही आपको भगवान महावीर की वाणी में कह रहा हूं कि बचपन के खिलौने छूट गए, जवानी के खिलौने चालू हो गए। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, अभी भी सब खिलौने हैं, अब थोड़े से खिलौने बदल लो। अभी मंदिर भी एक खिलौना है, पूजा भी एक खिलौना है, माला भी एक खिलौना है, ये मूर्तियां भी एक खिलौना है। अब रिश्ते नाते के खिलौने खेलने के दिन गए, अब परमात्मा के साथ खेलने के दिन हमारे प्रारंभ हो गए। इसका नाम संयम है। संयम क्या होता है? खिलौने बदलना। मूर्ति एक खिलौना है, मूर्ति से खेलते खेलते ये खेल ही तो है। हर खिलौने का अपना नियम है, अपना खेल है। बच्चों के खिलौने के अपने नियम है, बड़ों के रिश्तों के खिलौने के अपने नियम है, और मूर्ति के खिलौने के अपने नियम है। उसे सम्मान दो, उसकी पूजा करो, उसकी आराधना करो। ये खेल है भगवान के साथ। वो खेलते खेलते जब आदमी को साक्षात परमात्मा मिल जाता है तो मंदिर के खिलौने भी छूटने में ज्यादा वक्त नहीं। ये खिलौने भी छूट जाएंगे, ये माला भी छूट जाएगी, ये जाप भी छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन कब छूटता है? जब नया नया रिश्ता बनते जाता है। खिलौने से रिश्ता बनाया, खिलौना खेला और आगे रिश्ता बना और खिलौने बदल गए। अब मैं आपसे कहता हूं, मूर्ति से रिश्ता बना लो। अरे मूर्ति से जिस दिन रिश्ता बन गया तो परमात्मा का रिश्ता बनेगा। ये खिलौने अपने आप छूट जाया करेंगे। इंद्रियों का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, बदल जाएगा। मालूम है 3 चीजें हमारे पास, एक आत्मा, एक मन
और एक इंद्रियां। इंद्रियां क्यों मिली हमको? 5 इंद्रियां हैं तुम्हारे पास, देख लो एक दूसरे में है या नहीं है। क्यों मिली हैं इंद्रियां? क्यों प्राप्त हुई? कब से मिली? अभी 2-4 घंटे पहले? या किसी की 60-70 साल हो गई, किसी की 80 साल हो गई? इंद्रियां क्यों मिली हैं? बोलिए। आपसे पूछा जाए कि ये आंखें क्यों मिली, ये पलक क्यों मिली है, ये कान क्यों मिले हैं, ये इंद्रियां क्यों प्राप्त हुई हैं तुमको? वजह क्या है इसकी? इंद्रियां क्या है? बोलो, क्यों है ये इंद्रियां? ये इंद्रियां शरीर की सुरक्षा है। किस लिए मिली है? शरीर की सुरक्षा के लिए। ध्यान रखना, छोटे से बच्चे को ये जो जिब्बा है ना, जीभ, इसमें थोड़ा सा गर्म दे दिया जाए तो जीभ पीछे हो जाती है। कौन करता है? अपने आप हो जाती है। एक कचरा, एक पतला महीन से महीन रेशमी धागा भी आ जाए तो पलक अपने आप बंद हो जाती है। करना पड़ता है या हो जाती है? बिना प्रयास के हो जाती है कि नहीं? थोड़ा सा कठोर कंकर दिखे, पैर रुक जाता है। रोकना पड़ता है क्या? नहीं रोकना पड़ता ना, यंत्रवत चलता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। भूख लगती है तो इशारा हो जाता है, प्यास लगती है, इंडिकेटर शुरू इंद्रिय का यहां से कि चलो पानी लाओ, ध्यान रखना। नींद आती है, इंद्रियां इशारा करने लगती कि अब सो जाओ, बहुत हो गया है। समझ में आ रहा? इंद्रियां सुरक्षा है तुम्हारी। इंद्रियां नहीं हो तो सुरक्षा कैसे होगी? इंद्रियों का और कोई काम नहीं है, सुरक्षा करना इंद्रियों का काम है। एक छोटे से कभी खरगोश का बच्चा देखा? मैंने देखा, मैं कचनेर जा रहा था बहुत वर्ष पहले, अभी नहीं। एक जगह हम लोग रुके तो बहुत सारे खरगोश थे। मैं सामायिक कर रहा था तो ना जाने वो कहां से आकर मेरे चारों तरफ छोटे छोटे से घूमने लगे। आकर के देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इंसान हूं, वो खरगोश है। मुझे क्या मालूम वो क्या सोच रहा है। एक आदमी मिला, बोले आपके यहाँ जो डॉगी है ना, कुत्ता है ना, वो बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा ज्ञानी है, आपकी शरण मिली, भगवान की शरण में रह रहा है। मैंने कहा वो कितना धर्मात्मा है? मैं नहीं जानता। बोले नहीं मैं तो जानता हूं। मैंने कहा तू जानता होगा? कुत्ते की बातें इंसान कैसे जान सकता है? कुत्ता क्या सोच रहा वो अपन क्या जाने हैं? सुरेश, अब वो कुत्ता क्या सोच रहा है वो तो तुम बता सकते हो अच्छे से। कुत्ते क्या सोचते हैं मुझे क्या पता है? मुझे कुत्तों के बारे में बाहर से तो जानकारी, भीतर की नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं एक इंसान हूं। वो खरगोश आए, एक छोटा सा खरगोश, 1.5 महीने का होगा, बड़ा कोमल था, बड़ा सुंदर था। मैंने उसे हाथ पे रखा, हथेली पर, बड़े आराम से बैठा। मैंने सिर्फ इतना कहा, इतना कहते उसके कान खड़े हो गए। मैंने कहा ऐसा क्या कहा है वो कान खड़े हो गए? इंद्रियां सुरक्षा है। ये जो आवाज मैंने की वो शायद खरगोश को सांप की आवाज लगी होगी, उसे लगा कि कहीं असुरक्षा है, कान खड़े हो गए, ध्यान से आवाज को सुनने लगे। किसने बताया उस खरगोश को कि शरीर की सुरक्षा कैसे की जाती है? इंद्रियां केवल सुरक्षा और संवर्धन, संरक्षण और संवर्धन को मिली है। इन इंद्रियों से अपनी संतति को जन्म दे सकते हो, संवर्धन कर सकते हो, इन इंद्रियों से सुरक्षा कर सकते हो। ये इंद्रिय सुरक्षा के लिए प्राप्त हुई है। आदमी अपने आप अलर्ट हो जाता है, थोड़ा सा कुछ भी भय दिखे, खतरा दिखे, इंद्रियां अलर्ट हो जाती है या नहीं हो जाती? करना पड़ती है, अपने आप हो जाती है। बोलो। मैं ग्वालियर में था एक बार,
मुरार में पंचकल्याणक था, मध्य प्रदेश में पंचकल्याणक होता है तो वहां गजरथ की फेरी होती है, और प्रदेशों में नहीं होती है। वहां ज्यादा महारथी लोग हैं जो रथ चलाते हैं। एक हाथी जो रथ में लगा है, वहां पर कीचड़ हो रही थी, पानी हो रहा था, तो किसी ने लोहे की एक प्लेट डाल दी कि हाथी स्लिप ना हो जाए। मैं देख रहा था उस गजरथ की फेरी में लोग तो नाचने गाने में मस्त थे। मैंने कहा हाथी क्या करता है, वो प्लेट 3 फीट होगी, हाथी ने पैर नहीं रखा, वो उसे लांग कर जाता। हर 7 फेरियां हुई, लेकिन 7 फेरियों में हाथी ने प्लेट पर पैर नहीं रखा, वह लांग के जाता है। इंद्रियां काय के लिए हैं? क्योंकि उसे मालूम है कि एक बार मैं धोखा खा चुका हूं। जब हाथी को पकड़ते हैं तो किसी गड्ढे के ऊपर घास बिछा के रखते हैं, और जब वह उस पर पैर रखता है तो गड्ढे में नीचे गिर जाता है। वो एहसास उसे आज तक है। जहां कहीं भी खतरा होता है, हाथी इतना समझदार प्राणी है कि वह मार खा लेगा, लेकिन वहां कभी पैर रखता नहीं है। इंद्रियां सुरक्षा करती हैं, आदमी की सुरक्षा के लिए इंद्रियां मिली हैं। बड़ी मजे की बात है, एक आत्मा है, एक मन है और एक इंद्रियां है। आत्मा को एक बिंदु समझो, एक छोटा सा डॉट, बीच में मन, फिर इंद्रियां। जब ये मन बिंदु की तरफ वापस लौटता है, केंद्र की तरफ, तो ये आत्मा को प्राप्त करता है। जब मन इंद्रियों की सहायता में जाता है, इंद्रियों से सहायता लेता है, तो यह विकास करता है। बस उस विकास का नाम संसार है, और मन का केंद्र में लौट आना, इसका नाम अध्यात्म हुआ करता है, इसका नाम मोक्ष हुआ करता है, इसका नाम निर्वाण हुआ करता है। अभी तुम्हारा मन विकास कर रहा है, अभी तुम्हारा मन संवर्धन कर रहा है, अभी तुम्हारा मन संसार का निर्माण कर रहा है, क्योंकि वह इंद्रियों के सहारे जी रहा है। और जब यह मन लौट करके अपने आप में केंद्रित होने लगता है, उस समय वह संसार नहीं, वह परमात्मा का निर्माण किया करता है। अपने भीतर परमात्मा को, उस बिंदु की तरफ वापस चलो। ध्यान रखना, कभी गंगा में जाकर देखना, एक वो लोग हैं जो गंगा में डूब बह करके गंगा सागर की ओर जाते हैं, वह विकास कर रहे हैं संसार का। और एक वह है जो गंगोत्री की तरफ जाता है, गंगा की धार के खिलाफ जाता है। एक बात याद रखना, गंगा के साथ बहने में कोई कठिन साधना की जरूरत नहीं है, और गंगोत्री की तरफ जाने में कठिन साधना की जरूरत होती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो गंगोत्री की तरफ जाएगा, गंगोत्री का अर्थ होता है निर्वाण और मोक्ष। अरे जो गंगोत्री की तरफ जाना मोक्ष मार्ग है, और संसार का मार्ग है सागर की तरफ जाकर विकास कर लेना। अपना ध्यान रखिए, कौन सी यात्रा करना है। सागर की तरफ जाने में कोई मेहनत थोड़ी कर, बहते जाओ, गंगा पटक देगी ले जाकर उस सागर में। तुमको ध्यान रखिए, गंगा की विपरीत धारा में बहना, ध्यान रखना। इंद्रियों का केंद्र की तरफ लौटना, इस मन का अपने केंद्र की तरफ लौटना चाहिए। एक मालूम है, प्रकृति हम कितना नियम लेते हैं, आज नमक नहीं खाना, आज घी नहीं खाना, आज शक्कर नहीं खाना, आज तेल नहीं खाना। ये रस्सी बतलाई ना तुम्हारे लिए, रस परित्याग। कभी एक बात देखो, एक खरगोश, एक जानवर जो घास खाता है ना, वो घास से कभी उबता है? विचार करें, घास से कभी उबता है कोई जानवर? जो घास खाने वाले हैं, उन्हें कभी लगता है यार इसमें थोड़ा सॉस भी डाल दो, थोड़ा छौंक तो लगा दो इसमें? लगता है कभी जानवर को ऐसा? और यदि तुमने दुर्भाग्य से लगा दिया छौंक, तो वो खाएगा नहीं। ध्यान रखना, विचार करना है। एक हाथी गन्ना खाएगा, और मालूम है केवल भारत का हाथी ही गन्ना नहीं खाता, अमेरिका का हाथी भी गन्ना खाएगा,
अफ्रीका का हाथी भी गन्ना खाएगा, जापान का हाथी भी गन्ना खाएगा, कहीं का भी हो हाथी क्या खाएगा? गन्ना खाएगा ना, कि कुछ और खाएगा? यदि हाथी के सामने मांस रख दिया जाए, खाएगा क्या? क्यों? अमेरिका का हाथी मांस खाएगा? नहीं खाएगा। चाइना का हाथी क्या खाएगा? गन्ना ही खाएगा ना, पत्ते ही खाएगा ना, वो और चीज नहीं खाएगा। ध्यान रखिए, वो वही खाएगा जो उसे खाना है, कहीं का भी हो। लेकिन आप बताओ, मनुष्य ऐसा क्यों नहीं है? होटल में जाता है ना, 5 स्टार 3 स्टार, चाइनीज भोजन लाओ, साउथ इंडियन भोजन लाओ, मारवाड़ी लाओ, बुंदेलखंडी लाओ। ये आदमी इतनी चॉइस क्यों है? वो तो एक ही चीज खाते हैं। वो तो कभी कहते हैं तुम ऊब जाते हो, पत्नी रोज रोज रोटी बना, क्या ये तू रोटी रोटी बनाती रहती है, मन ऊब गया ये खाते खाते, कुछ और पराठे भी तो बनाया कर। ये जानवर ऐसा क्यों नहीं कहता है? जानवर क्यों नहीं ऊबता है? आप क्यों ऊब जाते हैं खाने से? रोज रोज एक चीज बने ना, रोज खिचड़ी रोज दाल, रोज खिचड़ी रोज दाल, रोज वही वही खाना बने तो मन क्या करता है? बोलो, ऊब जाता है, कुछ और खाओ। ध्यान रखना, पशु के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? कभी तुमने देखा कि कोई गाय घास से ऊब गई हो? बोलो अजित, वो तो वही खाएंगे, कभी नहीं कहती कि यार ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी की घास लाओ। कभी नहीं कहती कि मैं चाइनीज घास खाऊंगी, मैं साउथ अफ्रीकन घास खाऊंगी, साउथ इंडियन घास खाऊंगी, ऐसा बोलती है क्या कभी? ये घास भी वही खाएगी, यहाँ की गाय भी, हरियाणा की गाय भी वही खाएगी, पंजाब की गाय भी वही खाएगी। आदमी को पंजाब का है तो पंजाबी भोजन, राजस्थान का है तो मारवाड़ी भोजन, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्रियन भोजन। आदमी के साथ इतना आडंबर क्यों है? क्यों इसे किसी को मीठा चाहिए, किसी को तीखा चाहिए, किसी को उनको तो कुछ, वो तो नमक नहीं जानते क्या होता है। उन्होंने, आप सटरस त्याग को बड़ी तपस्या समझ रहे हैं। जानवर तो कभी घी का छौंक नहीं जानता अपनी जिंदगी में। विचार करिए, वो नहीं जानता जीरा क्या होता है, मिर्च मसाला क्या होता है। यहाँ पे एक डॉगी है जॉनी, उसको मैंने कहा कि रोज रोज खिलाते थोड़ा बदल दो। अब उसको काय को बदल दो तो वो खाएगा? बोले नहीं, मुझे तो वही चाहिए। ध्यान रखना है, उसको दाल दी छौंक वाली, उसे नहीं खाई। अरे इतनी महंगी दाल छौंक लगा रहे हैं, अजित ने तड़का लगा के दिया है, उसने कहा रख तेरा तड़का, मेरा मन नहीं भड़का। ध्यान रखना, मुझे तो उबली दाल और चावल ही चाहिए। ध्यान रखना, आदमी को ऐसा क्यों नहीं होता है? कभी ख्याल किया, तुम अपना घर बनाते हो ना, अपने घर में भी तुम्हें शांति नहीं मिलती, लेकिन तुम्हारे घर में चिड़िया घोंसला बना ले ना, तो उसे घोंसले में बड़ी शांति मिला करती है। तुम्हें अपने घर में शांति नहीं मिलती। तुमने ही बनाया, तुमने ही खर्चा किया, तुमने ही डिजाइन किया, तुम ही फर्नीचर लाए, तुम ही सोफा सेट जो भी लगाया, पर्दे लगाए, महंगे महंगे विदेशी टाइल लगाई, लेकिन शांति नहीं। और तुम्हारे घर में चीटी बिल बना के शांत है। तुम ये सोच रहे ये मकान बिके तो दूसरा बना लो, और बड़ा बना लो, और एक चीटी को निकालना, वो बार बार उसी घर में आती, उसे कहीं नहीं जाना है। ध्यान रखना, उसे तुम्हारे घर में बड़ा सुकून मिलता है। उस चिड़िया को तुम्हारे यहाँ घोंसला बनाने में बड़ा सुकून मिलता है। तुम्हें क्यों नहीं मिलता है अपने घर में? विचार कर, सोचो। जानवर को जो प्रकृति से मिला है वो उसमें खुश रहता है, जो प्रकृति से मिलता है पशु उसमें आनंदित है। वो सोच भी नहीं सकता कि नमक क्या है, दही क्या है, दूध क्या है, तेल क्या है, घी क्या है, वो कुछ नहीं करता। फिर उसे मुक्ति क्यों नहीं होती है? तो तुम 10 दिन छोड़ के मोक्ष चले जाओगे क्या? वो तो जिंदगी भर छोड़े रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। तुम्हारी होगी? विचार करिए, तुम्हें ये सब क्यों चाहिए?
रोज रोज यही स्टेज देख के थोड़ा चेंज करो ना, थोड़ा थीम चेंज करो, अच्छा बनाओ और अच्छा बनाओ, पर्यूषण का ऐसा बनाओ, 10 लक्षण का ऐसा बनाओ, गुरु पूर्णिमा का ऐसा बना। अरे क्या है, विचार करिए, आदमी की इच्छा है। जानवर और मनुष्य में इतना अंतर है कि जानवर प्रकृति से बंधा है, ऐसा नहीं कि मनुष्य प्रकृति से नहीं बंधा। मनुष्य प्रकृति से बंधा है लेकिन प्रकृति से आगे निकल गया है, ध्यान रखना। इसलिए मनुष्य को बुद्धिमान कहा है, प्रकृति से आगे बढ़ गया है मनुष्य। और जब कोई व्यक्ति प्रकृति से आगे बढ़ता है तो प्रकृति का विकास या विनाश दोनों कर दिया करता है। ध्यान रखना, किसी जानवर ने पंखे नहीं बनाए, किसी जानवर ने रेलगाड़ी नहीं बनाई, किसी जानवर ने हवाई जहाज नहीं बनाए, वो प्रकृति में जिया, वो घोंसले में लटक गया, मकान तक सीमित था। लेकिन मनुष्य ने इतना विकास कर लिया, ये विकास विकसित तो हो रहा है। आदमी सोचता है कि मकान बने तो सुकून शांति मिलेगी, जानवर को प्रकृति में शांति मिल रही है, आदमी प्रकृति को लांग करके आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ता है? एक बात पूछूं, आपसे पूछा जाए कि स्कूल क्यों जाते हैं? बोलो, क्यों जाते स्कूल? काय के लिए पढ़े लिखे तुम लोग? बोलो, ज्ञान, काय का ज्ञान प्राप्त करते? किस चीज का ज्ञान? तिकड़मबाजियां, बेईमानियां, काय का ज्ञान प्राप्त करने गए स्कूल में? क्या प्राप्त किया? पढ़ गए ना, डिग्री है ना, तो क्या पाया उस डिग्री से? बोलो, क्यों पढ़ते हो? क्यों स्कूल जाते हो? कौन सा ज्ञान प्राप्त करने जाते हो? कोई ज्ञान नहीं, नंबर पाने को जाते हैं, एक प्रमाण पत्र पाने को जाते हैं। क्यों चाहिए ये प्रमाण पत्र? आजीविका, जॉब लग जाए, बिजनेसमैन बन जाऊं, पढ़ जाऊंगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुकून मिलेगा। आप बताइए, पढ़ने के बाद कितने देर सुकून मिलता है? फिर नया टेंशन शुरू, बेटा पढ़ तो गया, जॉब नहीं लग रही है। शांति के लिए पढ़ा था ना, लेकिन शांति मिली क्या? जॉब लग गई, अब शांत हो गया क्या? बोलो, अब क्या चाहिए उसको? क्यों भाग रहा है आदमी? किस चीज की तलाश है? आपसे पूछता हूं, क्या चाहिए तुमको? नौकरी चाहिए थी ना, मिल गई ना, अब शांति क्यों नहीं? अब छोकरी भी चाहिए, है ना? शादी तो होना चाहिए ना। काय के लिए? कि एक बीबी आ जाएगी, खाना आना बनाएगी, फिर हम शांति से आ गई। कितने दिन की शांति? बोलो बोलो। शादी होकर आई, आ गई ना, 1 साल चंद्रमुखी, बिल्कुल जो तुम कहोगे वही करेगा। इधर बैठ जा, ओके, इसके पैर पड़ ले, ठीक है, क्या चंद्रमुखी आई है, इसका सम्मान करेंगे। जो आप कहोगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। और तुम दिन को अगर रात कहो, बस 1 साल बाद सूरजमुखी। अब जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को अगर रात कहो तो हम दिन ही कहेंगे। हम रात काय को कहेंगे? पागल है क्या? मेंटली डिस्टर्ब लाया है क्या? मैं काय को रात कहूंगी? दिन है तो दिन और रात है तो रात है। पहले साल चंद्रमुखी, दूसरे साल सूरजमुखी, तीसरे साल अथ श्री महाभारत कथा ज्वालामुखी। समझ में आ रहा? भड़क जाएगी, थोड़ा सा छेड़ के बताओ। बोलो जरा, थोड़ा सा, 1 के 10 सुनाएंगे। कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा सेना का कमांडर हो, कितना भी बड़ा राष्ट्रपति बन जाए वो आदमी,
पत्नी तो यही कहती है तुम में तो अकल है ही नहीं। जानो बेचारा उतना बड़ा देश चला रहा है, वो बीवी कह रही तुम में तो 2 कौड़ी की अकल। अब पति भी कह देता है सही कह रही है, यदि अकल होती तो तुझसे शादी क्यों करता। यही तो अकल नहीं थी मुझे। विचार करिए, सोचना है, विचार करना। क्या चाहिए? पत्नी आ गई, अब नया टेंशन, रिजल्ट नहीं आया तो 5 साल हो गए, मोहल्ला परेशान, पड़ोसी परेशान, होते नहीं है, इलाज कराओ। अरे जिसके नहीं हो रहे उसको इतना टेंशन नहीं जितना पड़ोसी को टेंशन हो रहा है कि इसको बच्चा क्यों नहीं है। तुझे क्या लेना देना उसका बच्चा, वो तेरा बुढ़ापे का साथी बनेगा क्या। लेकिन बड़ा महिलाओं को बड़ा मजा आता है, जय जय नाथ परम गुरु होय। क्यों हुआ नहीं तेरी बच्ची को? कितने साल हो गए? 10 साल हो गए ना, कुछ करा ले। कंचन झारी निर्मलनी पूजो जिन बर। हमारे यहाँ भी ऐसा ही था, जिन गंभीर परम गुरु होय लड़का मांगे। ये शांति है। एक है बहुत बड़ा डॉक्टर, पूना में है, दिखा लेना। दर से विशुद्ध धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। 5 साल में कुछ नहीं होई, सोती शंकर पदवी पा। ये तुम्हारी पूजा पाप, ये शांति मिल रही है तुमको। कितने तकलीफ, विचार करना है। बच्चा हो जाए, क्यों हो जाए? सुख शांति के लिए। बहू आ जाए, सुख शांति के लिए। बाहरे इंसान जिंदगी खत्म हो जाती है, शांति नहीं मिल पाती है। इसका मतलब ये आत्मा किस शांति को तलाश रही है? वह हर जन्म में पदार्थों को पकड़ती है, इंद्रियों के विषयों को पकड़ती है। इसमें सुख मिलेगा, फिर उसमें नहीं मिलता, फिर उसमें सुख मिलेगा, फिर उसमें नहीं मिलता, फिर और आगे बढ़ता है, उसमें सुख मिलेगा। मृग मरीचिका, ध्यान रखना, दूर से पानी चमक रहा है लेकिन भागता है हिरण, भागता है। अरे पागल हिरण, वहां कुछ पानी आनी नहीं है। इन संसार में थोड़ी रिश्ते निभाना, थोड़ी जिम्मेदारियां। नादान मूर्ख, जिंदगी शांति, मर जाएगा और मरने के बाद तेरी शांति मिलेगी नहीं। इस समाज को शांति की प्रार्थना करना पड़ेगी। इसको मैंने सोचा यार, मरने के बाद शांति की प्रार्थना क्यों करते हैं? और कौन लोग करते हैं मालूम है? जिनने जिंदगी भर उसे अशांत किया है, वो एक लेटर बनाते हैं, हाय भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैंने कहा ये आदमी भगवान से क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं तो इसे जिंदगी भर दे नहीं पाया, भगवान दे दे तो दे दे। आदमी सोचता है कि सारे लोग शोक सभा करेंगे, शांति की प्रार्थना करेंगे। किस नादानी में हो? जीवन तो अशांति में बीता है, जीते जी शांत नहीं हुआ, वो तुम्हारी प्रार्थनाओं से भी शांत होने वाला नहीं है। वो अशांति में ही जी रहा है, ध्यान रखना। वो अशांति में चला गया, ये भी एक फॉर्मेलिटी है। ध्यान, किसी को कुछ लेना देना थोड़ी है, शांत रहे चाहे मरे। अपने को तो आज तीसरा है, 2 बजे दुकान जाना है, ध्यान रखना। थोड़ा जल्दी कर लेते तो अच्छा था, लेकिन क्यों बोलते आज मार्केट है ना, थोड़ा तेरे की ये शांति तुम्हारी। मैंने सोचा कि यार ये आदमी को मरने के बाद शांति की प्रार्थना क्यों करता है? हिंदुस्तान कोई मूर्ख देश तो है नहीं, बुद्धिजीवी देश है। ये मरने के बाद शांति की प्रार्थना क्यों करता है? क्योंकि आदमी ये सोचता है कि नादान जिंदगी भर शांत नहीं हुआ, अब शांत क्या होगा? अब भगवान इसको थोड़ी सी शांति प्रदान करते हैं। मान्यवर, तुम्हें मालूम है ना वो एक बात, एक सेठ का चातुर्मास हो रहा था किसी शहर में। सेठानी रोज मंदिर जाती, सेठ नहीं जाता। सेठानी ने कहा चला कर। सेठानी को उसकी शांति से कुछ लेना देना नहीं था, वो सबके सेठ जाते थे, मेरा नहीं जाता, ये तकलीफ थी। उससे कुछ लेना देना नहीं था कि तुझे धर्मात्मा बनना है नहीं बनना है, तू जाने तेरा काम जाने। परेशानी ये है कि पड़ोसी का जाता और मेरा नहीं जाता,
तो मुझे समाज में थोड़ा नीचा देखना पड़ता है। उसे अपनी शांति चाहिए थी, उससे तो कुछ लेना ही देना नहीं था। रोज झगड़ा करती, चल प्रवचन में, चल प्रवचन में, चल वो कहे तू जा, मुझे नहीं जाना, तुझे धर्म करना, मुझे काहे को घसीटती है। बोली नहीं नहीं चलना प्रवचन में। वो बोले मैं तो जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। उसने जाके संत से कहा कि सब आते हैं, मेरा पति नहीं आता है। तो बोली समस्या तेरी क्या है? बोले ये है कि सब आते हैं। समस्या देखो, ये तुम्हारी मित्र है, ये पत्नी कह रही हमें पति की कोई समस्या नहीं, वो सबके आते हैं, ये तकलीफ है। पड़ोसी का सुख मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है, मेरा दुख मेरी कोई तकलीफ नहीं है। वो नहीं आए, मुझे मालूम उसके लक्षण खराब है, वो नहीं सुधरेगा, लेकिन लोकचार में तो आ जाए, लोकाचार में तो आ जाए, देखा देखी में तो आ जाए। सारे लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं किसी अजैन की पत्नी हूं, मेरा पति मंदिर नहीं आता है। सारे लोगों की निगाहें मुझ पर ऐसा है कि जैसे मैं मंदोदरी और वो रावण। उस रावण को महाराज थोड़ा राम बना दो, भीतर का तो नहीं बनेगा, मुझे पक्का विश्वास है, बाहर का ही बना दो थोड़ा सा। संत ने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोले आप कुछ संबोधो उसको। संत ने कहा जब वो आएगा नहीं तो मैं किसे संबोधन करूंगा? कुछ भी करो महाराज, आप तो महाराज हैं। अब ये और बहुत बड़ी सजा है महाराज बनना। अब तुम जानो आप तो महाराज हो। अरे महाराज हैं तो क्या हो गया भाई, है तो हम भी एक इंसान। नहीं आप कर सकते हो। ऐसी मीठी मीठी चुनौतियां आती हैं तुम्हारी, नहीं आप तो सब कर सकते। संत ने कहा भाई बहुत पीछे पड़ी है, उधर पति का माथा खाती है, इधर मेरा माथा खाती है। चलो संत ने कहा तेरे घर का एड्रेस दे गई, फलानी जगह दुकान है। कहाँ मिलेगा? दुकान के अलावा वो कहाँ मिलेगा? उसके पास समय होता तो यहां नहीं आता क्या? संत ने कहा ठीक है मैं चलता हूं। जैसे ही संत गया दुकान पे, हक्का बक्का रह गया, पसीने छूट गए। बोले महाराज तुम यहाँ कहाँ आ गए? अरे संत ने कहा बेटा तू नहीं आ सकता, तू बहुत बिजी है, तेरी पत्नी ने बताया है। अरे बोले कमबख्त ये करने गई थी क्या मंदिर में? तूने कहा कोई रिपोर्ट देकर, तू यहाँ की पुलिस वाली है जो सारी रिपोर्ट महाराज को दे रही है वहां जाकर के। बोले कि उसने कहा है कि भाई तेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो मैं तो फ्री ही बैठा हूँ, महाराज को क्या काम है? तो मैंने कहा चलो तू दुकान भी चलाना और मैं तुझे धर्म का उपदेश भी दूंगा। उसने कहा सत्यानाश हो तुम्हारा। बोले तुम यहाँ धर्म का उपदेश दोगे तो मैं 2 के 4 कैसे करूंगा? बेईमानी कैसे करूंगा? ये ग्राहक भग जाएंगे। तुम यहाँ बैठ के ये बोलोगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम यहाँ बैठ के बोलोगे ईमानदारी से दो, बेईमानी मत करो। और ये ग्राहक ने सुन लिया तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। उसने कहा महाराज एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम मंदिर पहुंचो, मैं आऊंगा, तुम जाओ, यहाँ अभी जाओ, मेरा धंधा चौपट मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। संत ने कहा मैं जाऊं? बोले हाँ। तो बोले तू कब आएगा? बोले अभी तो नहीं आऊंगा, गणेश जी रखे हुए हैं, किराना धड़ल्ले से चल रहा है, जैनों के पर्यूषण चल रहे हैं और अजित भर भर के किराना ला रहा है, काजू किशमिश बादाम। अभी तो मैं नहीं आ सकता हूं, बहुत मेरा धंधा चल रहा है। तो संत ने कहा फिर मैं कब आऊं? अब संत ने कहा यार साधु ने कैसा करो दिवाली बाद आ जाना, मालूम दिवाली बाद ही भगे जाएंगे, चौमासा खत्म हो जाएगा। बोले दिवाली बाद आना। संत ने कहा ठीक है। दिवाली हुई, चातुर्मास समाप्त हुआ, संत पहुंच गए। बोले चलो बिहार तो है ही, थोड़ा उधर से मोड़ लेते हैं जलूस। जैसे गए ओ सेठ, बोले क्या फिर आ गए तुम? बोले सत्संग थोड़ा सा कर ले, 5-10 मिनट में जा रहा हूं, फिर कहां मिलूंगा? अरे तुम जाओ तो यार, दिवाली के पटाखे बिक रहे हैं, तुम्हें अपनी उसकी पड़ी है सत्संग की। मेरी बीवी को सुना दो ना यार, 4 महीने उसका माथा खाया। तुम्हारे हाथ जोड़ाओ संत जी, जाओ जाओ जाओ, अंतिम विदाई। नहीं, संत ने कहा देखो आज तू पटाखे बेच रहा है, अब कब आऊं? बोले तुम्हारा तो बिहार है ना? बोले नहीं हम तो रमता जोगी, हमारा काय का बिहार, हम तो घूम घाम के फिर आ जाएंगे, हमको क्या है? 8 साल से तो जिन शरणम के आसपास रह रहे हैं, क्या करें, हम घूम घाम के फिर यहीं आ जाते हैं। संत ने कहा बुरे फंसे सत्यानाश इस बीवी का। तो संत ने टालना था। बोले एक काम करो संत जी, अगले साल आना। संत ने कहा ठीक है 1 साल वेट कर लूंगा, हमें कौन सा जल्दी ऊपर जाना है और तुम्हें भी अभी नहीं जाना है, आराम से तुमको सत्संग। 1 साल बाद सेठ के लड़के की बारात चढ़ रही है, सेठ घोड़ी पर बैठ रहा, संत आधम के। बोले रुक सेठ रुक। बोले क्या? बोले बारात बाद में प्रवचन सुन। उसने कहा सेठ जी ये बताओ संत जी,
तुम हाथ धो के हमारे ही पीछे क्यों पड़े हो? मनीष के यहाँ चले जाओ, उसकी लड़की की शादी हो गई, वो फ्री है, अभी बच्चा छोटा है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो कि नहीं तुम कोई सुना? अरे और देख लो कोई से। अरे संत ने कहा नहीं, हम तो देखो, हम तो ऐसे ही अक्खड़ पक्कड़ हैं, हम यदि ठान लें कि उद्धार करना है तब करके ही रहेंगे तुम्हारा उद्धार, चाहे तुम दुनिया में कहीं भी भागो, हम तो उद्धार जरूर करेंगे तुम्हारा। उसने कहा क्या करूं यार, बड़ी आफत है। संत ने कहा सेठ जी एक काम करो, इस बारात रात लग जान दो, रंग में भंग मत करो। अभी तुम मेरे लड़के से कहोगे क्यों बर्बाद होने जा रहा है, अभी भी समझ जा, उसकी मंगनी मत तोड़वाओ, शादी मत तोड़वाओ, ऐसा करो ये प्रवचन 5 साल बाद। संत ने कहा ठीक है कोई बात, 5 साल बाद। उसने सोचा यार कि अब पंच कल्याणक होगा तो 5 साल बाद तो महाराज इस महाराष्ट्र से लंबे निकल जाएंगे कहीं और, यहीं थोड़ी रहेंगे हमेशा को, तब तक ये निकल लेंगे, अपना धंधा चलेगा। 5 साल बाद संत आ गए लौट करके, क्योंकि मस्तकाभिषेक करना था, पंचवर्षीय होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आ गए संत तो लौट लाट के बोले ओ सेठ, अरे बोले सत्यानाश तुम्हारा, फिर आ गए तुम, फिर अरे नहीं करना सत्संग। बोले नहीं, हम तो तेरा उद्धार करके ही रहेंगे बागचंद जी, करके ही रहेंगे उद्धार, चाहे कुछ हो जाए। जैसे टाला, बोले 6 महीने की मोहलत और दो। साधु ने कहा ठीक 6 महीने कोई बात नहीं। 6 महीने बाद संत पहुंचे तो सेठ के दरवाजे पर कुछ गोबर के कंडे जल रहे थे, मोहल्ले के लोग खड़े हुए थे, कुछ मातम मना रही थी, छाती पीट रही थी। संत पहुंच गए, बोले सेठानी सत्संग। अरे बोले काहे का सत्संग, गया सेठ तो। बोले चला गया क्या, बोले गया मर गया। अरे बोले मर गया, बोले हाँ। अरे महाराज गए, वो नहीं सुधरे जिंदगी में। अरे संत ने कहा बड़ा धोखा दिया सेठ ने मुझे। बोले कब चला गया, बोले अभी रास्ते में है। अरे संत ने कहा चलो उठाओ टीम, भागे मरघट की तरफ। संत आगे आगे, संत पीछे पीछे, अर्थी आगे आगे। जैसे ही पहुंचे अर्थी पे और दुर्घटना घट गई। मालूम है क्या हो गया, अर्थी पे लिटाया जा रहा, लकड़ी रखी जा रही। जैसे ही लकड़ी मुंह तक आती, संत ने कहा ठहर जाओ। बोले क्या, बोले ठहर जाओ मूर्खो, मुझे इसे सत्संग कराना है। लोगों ने कहा महाराज या तो तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मर गया सत्संग करा रहे। बोले नहीं, अब ये कहीं भागेगा नहीं, अभी शांति से लेटा है, जीवन भर तो इसको शांति मिली नहीं है, अब ये शांति से लेटा है, अब जितनी देर कराना हो। अरे मरघट में जो गए तो उन्होंने कहा सत्यानाश, वो तो निपट गया, हमें काहे को निपटाने में लगे हो, हमको तो जल्दी जाना है। बोले नहीं नहीं रुको रुको, इसको सत्संग करा दूं, मेरा संकल्प था कि इसको सत्संग जरूर कराऊंगा। लोगों ने कहा, देवसाले भी खड़े थे वहां, बोले यार जल्दी निपटाओ, हमको दूध आ रहा है, दूध की गाड़ी आने वाली है, तुम इसको सत्संग। बोले एक तरफ ले गए वो पकड़ के, महाराज हुमड़ जी आए, बोले महाराज महाराज रुको। बोले क्या है, बोले काहे को मुर्दों में समय बर्बाद कर रहे हो, ये क्या सत्संग सुनेगा। संत ने कहा हुमड़ जी जरा ध्यान से सुनो। बोले हाँ। बोले मैं इसे सत्संग जरूर सुनाऊंगा। तो बोले मुर्दा कभी सुनता है क्या। संत ने कहा तुम जिंदा हो ना। बोले हाँ, मैं मुर्दे के बहाने तुम जिंदों को सुनाने आया हूं कि देखो इसको जीवन भर टाइम नहीं मिला और आज ये दुनिया से चला गया, और तुम भी यही कहते कहते मर जाओगे, तुमको भी वक्त मिलने वाला। जीवन में कभी किसी को शांति मिलती है क्या। अरे जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, संयम में जीवन मनाओ। जैसे ये समय नहीं कहते कहते मर गया, वैसे तुम जिंदा लोग भी कहते कहते मर जाओगे, ध्यान रखना। और जिंदगी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। लोगों ने शोक सभा रखी, सेठ की आत्मा को भगवान शांति दे। मैंने कहा सेठ की आत्मा को भगवान शांति नहीं देगा, मैं मुर्दों को शांति नहीं, मैं तो जिंदों को शांति देने का प्रयास करता हूँ। विचार करिए, मैंने एक सभा में ऐलान किया कि जब मेरी समाधि हो जाए ना, होगी, उसमें डरने की क्या बात है, कराने को इतने सारे बैठे हैं, ये सब बैठे ही तो हैं कि ये जाएं। और हमने भी कौन से इन्हें बनाए, हमने तो इसलिए बनाए कि भैया 4 तो चाहिए। हाँ, ये सब डायलॉग बाजी है।
अंदर से तो पिंडदान करने को बैठे, विचार। मैंने एक सभा में अनाउंसमेंट कर दिया और आज भी कर रहा हूं, एक ना एक दिन तो समाधि होगी। कहां होगी ये मुझे नहीं पता, कब होगी ये मुझे नहीं पता, मगर होगी ये सत्य है, ध्यान रखना। मैं अपने भक्तों से इतना ही कहकर जाऊंगा कि मेरी समाधि हो जाए तो मेरी समाधि के बाद मेरे लिए शांति की प्रार्थना मत करना, ध्यान रखिए। मेरे लिए शोक सभाएं नहीं रखना, क्योंकि ना तुम्हारे शोक में कोई दम है, ना तुम्हारी शांति की प्रार्थना में कोई दम है, ध्यान रखना। मैं इतना ही दुनिया से कहता हूं कि मेरी समाधि के बाद कोई भी मेरे लिए शांति का संदेश ना दे, कोई भी मेरी शांति की प्रार्थना ना करे, क्योंकि मुझे विश्वास है मैं अपनी शांति अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे तुम्हारी प्रार्थनाओं की कोई जरूरत नहीं। मैं ऐसा अशांत नहीं मरूंगा कि भक्तों को शांति की प्रार्थना करना पड़े। मैं अपनी शांति अपने साथ लेकर जाऊंगा। और हकीकत में कहता हूं कि जो व्यक्ति अपनी शांति साथ में लेकर के जाता है, दुनिया उसे नरक की भी प्रार्थना करे तो भी उसका बालवा का होता नहीं है, ध्यान रखना। हजारों दुश्मन भी आ जाए, ध्यान रखना, तो भी तुम्हारी दुर्गति नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, इन इंद्रियों का सदुपयोग करो, यही जीवन का संयम है, ध्यान रखना। इंद्रियों का निरोध नहीं, इंद्रियों का दमन नहीं करना है, इंद्रियों का उपयोग बदलना है। अरे जो अभी तक घर गृहस्थी परिवार में जाती थी वो भगवान में लगा दो, ध्यान रखना है। जो भोगों में जाती थी वो योग साधना में लगा लीजिए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। केवल विषय बदलना है और कुछ नहीं करना है। मान्यवर मैं इतना कहता हूं कि तुम्हारी आत्मा जो जगह जगह इन पदार्थों में सुख ढूंढती है, उसे सुख नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा कहती है सच्चा सुख इन पदार्थों में नहीं है, सच्चा सुख तो निर्वाण की यात्रा में हुआ करता है। उस शाश्वत सुख के लिए तुम तड़प रहे हो, उस शाश्वत सुख के लिए तुमने 84 लाख शरीर पाकर के फेंक दिए हैं, ध्यान रखना, उस सुख के लिए, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा मन तुम्हारा इंद्रियों में ढल गया कि उसे अपने सुख की याद नहीं आती है, ध्यान रखना। विचार करिए, आज संयम का दिन है। क्या मिलेगा इस जगत से, क्या मिला है, क्या मिलेगा, विचार करना। सोने में तूने रैन गंवाई, सोने में तूने रैन गंवाई, दिन भर करते पाप रहा, इसी तरह बर्बाद जिंदगी करता अपने हाथ रहा। नर्तन पाने के लिए सत्संगति में आया कर, मन मंदिर में ऐ जिया, झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में है जिया, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला तो घड़ी भगवन के गुण गाया कर, मन मंदिर में है जिया, झाड़ू रोज लगाया कर। विचार करिए, मन को बुहारने का नाम संयम है। जो भीतर कचरा भर रखा है उसे बाहर निकालो। हम इंद्रियों को उत्तेजित करते रहते हैं, हम इंद्रियों को आक्रामक बनाते रहते हैं। नहीं, उत्तम संयम धर्म कह रहा है कि बाजार जाने वाले कदम अब मंदिर की तरफ मुड़ जाना चाहिए, और माल गिनने वाले हाथ अब माला की तरफ आ जाना चाहिए, और भोजन करने वाला हाथ अब भगवान के लिए हाथों से उठ जाना चाहिए। और वासना के बिस्तर पे सोने वाला ये शरीर अब समाधि के संस्तर पर लेट जाना चाहिए, ध्यान रखना। और अब शब्द बोलने वाला, गाली गलौज करने वाली ये जिह्वा
अब एक ही चीज बोलना चाहिए, अरिहंत नाम सत्य है और सिद्ध नाम। यही जीवन का लक्ष्य है आपके मान्यवर। समय हो गया आपका, इतना ही आग्रह करूंगा। मन को मारो मत, मन को बदलने का प्रयास करो, केवल बदलना है। ताला चाबी देखा ना, राइट टर्न करो तो क्या होता है, ताला है। राइट टर्न करो तो क्या होता है, लेफ्ट टर्न करो तो क्या होता है। बस इस दिमाग की इस चाबी को इतना ही घुमाना है। यदि विषयों की तरफ मोड़ोगे तो ताला बंद हो जाएगा, और चाबी थोड़ी सी घुमा दो ताला खुल जाएगा। ध्यान रखना, वहाँ परमात्मा के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय महावीर। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो।